Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 11.4 class 9 NCERT में। इससे पहले 11.1, 11.2, 11.3 और इसके 1 से 4 तक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक और इससे पहले जितनी वीडियो बनी है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हमारे पास एक बाउल है, हेमी स्पेरिकल उसकी शेप है, जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा है उसमें कितना लीटर में लीटर में निकालना है, कितना लीटर मिल्क उसमें आएगा। यानी कि हमें हेमी स्पेरिकल बाउल का वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ हेमी स्पेरिकल बाउल और ये हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ, तो 10.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मिल्क निकालना है इस हेमी स्पेरिकल बाउल में कितना लीटर मिल्क आएगा। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकालना है और ये रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, वो निकल के आएगी सेंटीमीटर में वॉल्यूम, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ये कैपेसिटी, अब ऐसे भी लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ हेमी स्पेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। ओके, क्योंकि ये हेमी स्पेरिकल बाउल है, हेमी का मतलब हाफ, सेमी तो हाफ हो जाएगा। वैसे कितना होता है इसका फुल का 4/3, खाली स्पेरिकल बाउल होता है उसका हाफ कर दे 2/3 है ना, फॉर्मूला से सीधा 2/3। पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं होती तो हम 22/7 यूज करते हैं। रेडियस 10/5/2 का होल क्यूब। तो ये 2 × 22/3/7 इंटू क्यू है, तो यानी कि 10.5/2 का 3 टाइम्स मल्टीपल होगा। 10.5/2 इंटू 10.5/2। क्लियर? अब जरा कैंसिल करते हैं। 2 × 1 = 2 × 2, 2 से ये 11 बार कैंसिल, 7 × 7, 7 × 7, 3 कैरी, 3 × 5 35, 7 × 5 = 35, फिर 3 से 3 × 3 से 0.5 बार कैंसिल। क्लियर ना? अब देखिए नीचे तो बचा है 2 बचा है। ओके, चलिए 2 बचा है तो करते हैं 2 से भी कैंसिल। 2 से ये 2 × 1 = 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 5.5 बार ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करते हैं। 10.5 × 10.5 होता है 110.25। 5 का स्क्वायर 25 और 10 के बाद 11 आता है। 11 का 10 में कर दो, इट्स शॉर्टकट ट्रिक है। वो मैंने कुछ नहीं, सीधा मल्टीपल करा है। 5.5 का 5 में मल्टीपल कर दो, 0.5 में मिलकी, तो 5 × 5 = 25, कैरी 2, 5 × 5 = 25 और 2 27, 1 2 प्लेस कट, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब मैं वीडियो पॉज करके इन दोनों का मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आया आपको। ओके, पूरा जब मल्टीपल कराते बहुत लंबी चौड़ी संख्या आई है, मैं लिख देता हूँ 303.1875 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं सामने यहाँ लिख देता हूँ 1 लीटर = होता है 1/1000, उल्टा लिख गया मैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 इतने लीटर। 1 लिखते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो 1/1000 से डिवाइड कर दें और ये हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे
तो कितना हो गया आपको समझ में आएगा, 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि 3 जीरो है, 3 डिजिट्स बैकवर्ड चलाएगा डेसिमल, तो कितना आ जाएगा 0.303, अब इतना पूरा लिख दे रहा हूँ 1875 लीटर, लेकिन आंसर इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट्स तक लिख दो। तो 4 डिजिट्स देखेंगे, अगर ये 4 से बढ़ी है तो इंक्रीज हो जाती है, वरना हम ऐसे लिखते हैं 303 लीटर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 0.303 लीटर। तो जो कैपेसिटी हुई बाउल की, हेमिस्फेरिकल बाउल की, उसकी कैपेसिटी आ गई 0.303 लीटर। यही पूछा था इसमें, क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड, चलो लिख देता हूं, हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड 0.303 लीटर ऑफ मिल्क। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, बॉल की शेप हो गई हेमिस्फेरिकल, तो और आयरन शीट का बना हुआ है 1 सेंटीमीटर थिक, जिसकी थिकनेस, मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो कितना आयरन उसमें लगा, हमें इस बात का वॉल्यूम फाइंड करना उस आयरन का, है ना। कैसे होगा बताते हैं, आपको समझाते। तो चलिए करते हैं। क्या था इसमें, क्या दे रखा था, थिकनेस ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ओके, चलिए देखते हैं। तो थिकनेस ऑफ आयरन शीट, ये हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, तो 0.01 मीटर इसकी थिकनेस हो गई है। ठीक है ना। अब हमें जो इनर रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस ऑफ, क्या था, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ टैंक, इनर रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, और ये हमें 1 मीटर दे रखी है। तो आउटर रेडियस क्या होती है, एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, टैंक है, ये इस स्टील का बना हुआ है, जिसकी मोटाई 0.01 मीटर, और यहां से यहां तक रेडियस दे रखी है 1 मीटर, या यहां के यहां तक रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर ये, और ये इसकी मोटाई थिकनेस को ऐड कर दें। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस यहां से यहां तक बाहर, ये तो इनर ही दिखाया मैंने, ये आउटर रेडियस ये मैंने यहां डैश कर दिया। ठीक है ना। हेमिस्फेरिकल मतलब मोटी सी टीन है, टीन है जिसका ना स्टील का बना हुआ है। तो कैसे वॉल्यूम निकलेगा, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम, इनर में क्या हवा है, कुछ नहीं है, तो इनर वॉल्यूम को सेपरेट करना है, स्टील बचेगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, आउटर रेडियस निकालेंगे। तो आउटर रेडियस ऑफ टैंक, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये होगी इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ स्टील, या स्टील ही था, क्या था, मेड ऑफ आयरन शीट, आयरन, थिकनेस ऑफ आयरन शीट। तो इसको ऐड करा तो 1.01 मीटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, जो मेटल जो भी है, किसी भी चीज का ना, उसका मेटल का वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ आयरन ये होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर टैंक, और जो भी शेप है, शेप क्या इसकी हेमिस्फेरिकल है ना, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, वॉल्यूम ऑफ आउटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल टैंक। तो हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई, आउटर की रेडियस मैंने आर मानी तो R³ माइनस 2/3 पाई इनर की रेडियस स्मॉल आर मानी। तो आप पहले 2/3 पाई कॉमन ले लो, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी जाएगा। 2/3 पाई कॉमन ले लिया, R³ माइनस ये मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से, Q होता है ना R³, इसे Q कर लेना। अब वैल्यू पुट कर दो, 2/3 22/7 इंटू R, कैपिटल R क्या है 1.01, तो 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया 2/3
इंटू 22/7 1.01 का मैं क्यूब करता हूँ। अभी वीडियो पॉज करके बताता हूँ क्या आता है। ये तो पता ही आपको, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, तो -1 तो मैंने लिख ही दिया। चलिए अब 1.01 का क्यूब क्या आता है बताते हैं आपको। और ये मैंने करा तो ये आ गया 1.0201, 1.0201। अब -1 करना है तो क्या बचेगा, 2/3 इंटू 22/7 ये मैंने गलत लिख लिया, ये 1.02 का है, 3 है, 3030 1.030, सॉरी मैं दूसरा से बोलता गया, 1.03030 1.03030 1 की लिखने के लिए बहुत है इतना। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 क्या बचेगा, 1 से तो 1 आ गया, क्या रह गया 0303, और लास्ट में पॉइंट क्या 0 होना हो आप जानते हैं, ये हुआ है ना, ये था। मैं यहाँ साफ साफ लिख दूँ क्या है इसकी वैल्यू, 1.0303, इतना लिख लो आप, ठीक है। और -1 करा तो ये आ गया। अब क्या करा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा, 3 से कैंसिल कर दो, 0.0 तो है, 3 1 जा 0 1, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा, और मतलब 22 जा 44, 44 1 जा 44, 44 1 जा 44/7 क्यूबिक मीटर। इतना ये आंसर इसका हो गया। अब मैं 7 से डिवाइड करके बताता हूँ, वीडियो पॉज करके कितना आता है बताते हैं आपको। बहुत बड़ी संख्या आई है, 2-4 टेंथ में लिख दे रहे हैं। ये आई है 0.06348, और भी आ गया 5714 स्ट्रक्टर। इसकी कोई जरूरत नहीं, इतने क्यूबिक मीटर जैसा भी आपका आंसर देखा हो, जितने प्लेस तक में लिख लीजिए। अगर हम 2 प्लेस तक लेंगे, हम तो यहाँ तक लिखें तो 4 है, ओनली 0.63। चलिए मैं देख लेता हूँ आंसर कितना है, वैसे ही लिखवा देता हूँ आपको। ये थी 11.4 का, इतना ही दे रखा है, इतना ही तक पूरा दे रखा है, इतने क्यूबिक मीटर। क्लियर। तो सिंपल था। वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर फिगर, जो भी सॉलिड है हमारे पास है ना, यहाँ हेमिस्फेरिकल बोलते हैं तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल टैंक माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, क्योंकि इनर तो हवा है, मेटल क्या है, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को सेपरेट कर दें, है ना, आउटर में से। जो भी सॉलिड थी यहाँ पर क्या था, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दे, 2/3πr³ माइनस r³, 2π कॉमन ले लिया, 2/3π, और कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आ गया वो इसका आंसर हो गया, 0.06348 क्यूबिक मीटर हमारा आयरन लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका स्क्रीन पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर की बात होती है। तो क्या करना है, इस टाइप का पहला सवाल आया। यहाँ रेडियस नहीं दे रखी, रेडियस के बदले हमें सरफेस एरिया दे रखा है, तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, है ना। फर्स्ट वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और ये हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4π, पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे 154। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 154 इंटू 7, क्रॉस मल्टीपल से बोलते हैं, और 4/22। तो 11 2 जा 11 बन जा 11, 11 4 जा 2 2 जा 2 7, 7 इंटू 7, 2 इंटू 2, तो समझ में आ गई बात सर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो ये रेडियस निकला ही स्फीयर की। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, अब तो हो ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर अपॉन 3 इंटू पाई 22/7 इंटू r³ यानी कि 7/2 इंटू 7/2। क्लियर। ये होता है 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, ये कैंसिल। 2 बन जा 2 से 2 टाइम्स, 2 बन जा 2 से 1 टाइम्स, 2 बन जा 2 से ये 11 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 7 7 जा 49 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो 9 और 9 4 13, 539 अपॉन में 3 है, और तो कुछ बचा नहीं। तो ये कितना हो गया, 3 1 जा 3, कैरी 2, कैरी ओहो कैमरा लिया थोड़ा, और 2 का मतलब 23, 3 7 जा 21, फिर 2 और 3 9 जा और 2 बचा। इतने
क्यूबिक सेंटीमीटर या 179.666 कैसे भी लिखा हो सकता है। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया स्फीयर का, ठीक है ना। इसी तरह का आंसर देखा, हमने चेक कर लिया, इसी में देखा है, या 179.666 आप कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही होगा था। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 square centimeter will be 179 whole 2 by 3 cubic centimeter. Okay, now next question number 8. क्वेश्चन 8 है अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग, गुंबद जिससे बोलते हैं ना वो है, इसकी शेप होती है हेमिस्फेरिकल। तो अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि किसी फॉर्म में हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फीयर की फॉर्म है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, अंदर से हमें इसको वाइट वॉश करनी है एट द कॉस्ट ऑफ 4,989.60 रुपीज। ओके, इतनी कॉस्ट में उसके अंदर वाइट वॉश हुई। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यहाँ रेट दे रखी है वाइट वॉश की, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज। तो फाइंड द पहला इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो बहुत सिंपल है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा, टोटल कॉस्ट में अगर रेट से हम डिवाइड कर दें तो एरिया निकलेगा। दूसरे शब्दों में समझिए क्या दे रखा है इसमें, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज, 2 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 40 रुपी, और 3 स्क्वायर मीटर की 60, बिल्कुल सही बताया। अब उसका रिवर्स करें, हम कहें 3 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट, या मतलब 3 स्क्वायर मीटर में कर रहे हैं, अब नहीं बता रहे, हम करें कुछ स्क्वायर मीटर हमारे पास एरिया था जिसकी कॉस्ट है 60, तो बताओ, और रेट है पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट का 20 रुपीज, तो कितना स्क्वायर एरिया होगा, सरफेस एरिया 3। कैसे होगा, जो टोटल कॉस्ट आई है उसमें रेट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग दे रखी है 4989.60, रेट दे रखा है 20 पर स्क्वायर मीटर। रेट का विषय ध्यान रखेंगे जब पर स्क्वायर मीटर हो, कभी कभी सवाल में क्या होता है 20 रुपीज 100 रुपीज को भी पर 10 स्क्वायर मीटर दे रखा हो या पर 100 स्क्वायर मीटर, उस कंडीशन में पहले हम 1 स्क्वायर मीटर निकालेंगे, है ना, या उसका डिवाइड कर देंगे, जैसे 100 स्क्वायर हो 100 से डिवाइड करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया, चलिए करते हैं इसको फिर, चलिए लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ डोम, और एक इनर साइड में ही कॉस्ट दे रखी है ना, और वो हमें दे रखी है 4,989.60 रुपीज। रेट क्या दे रखी है वो भी लिख देते हैं, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग और वो दे रखी है हमें 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ज़्यादातर पर स्क्वायर मीटर ही होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा था, हो सकता था पर 100 स्क्वायर मीटर, तो 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट होगी। यहाँ 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी, तो समझ में आ गया। अगर 10 स्क्वायर मीटर एरिया तो कॉस्ट क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। रिवर्स में अगर टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी है तो एरिया क्या होगा, 20 से डिवाइड कर देंगे। अब वही करने वाले फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है, क्या पूछा है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और हमें ये वाइट वॉश करिए इनसाइड, इनर ही करिए, है ना। तो इनसाइड सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट, ठीक है। डेसिमल रिमूव, आपको ये पता तो होगा, डेसिमल के बाद 0 लिखो या नहीं लिखो, चलो छोड़ो, मैं 2 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, ओके। बाकी नीचे अपॉन में 10 है तो डेसिमल एक प्लेस बैकवर्ड हो जाएगा। 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से 1 से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी इधर आ गया 1, तो कितना हो गया 18, 2 9 जा 18, 9 है, 2 4 जा 8, डेसिमल है 2 8 जा 16, अपॉन में 10, तो डेसिमल 1 प्लेस पीछे हो जाएगा। तो ये हो गया 249.48 स्क्वायर मीटर। एक पार्ट तो ये हो गया, यार इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले, सही है कि नहीं। वो आंसर पॉइंट में देखा है, नहीं वो दूसरे का था, 249.48 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हुआ हमारा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम या इनर सरफेस एरिया डोम फाइंड हो गया। अब सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, अब हमें वॉल्यूम और फाइंड करना है। और वॉल्यूम किसका, एयर का। तो एयर किसी भी चीज़ में कैपेसिटी जितनी होती है उतनी ही एयर आती है। अगर हम किसी रूम में बैठे हैं
या आप जिस रूम में बैठे, इस पर हम पूछे रूम का कितनी एयर है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, तो क्या होगी उसके वॉल्यूम के बराबर, या एयर कितनी है तो जो उसकी कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, जहाँ भी आप बैठो जिस शेप में भी उसके वॉल्यूम के बराबर उसमें एयर होगी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एयर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यू। तो हमें रेडियस नहीं मालूम, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको इनर सरफेस एरिया वाला सी एस का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इक्वल रखेंगे, इसके रेडियस निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं अब इसे इनर सरफेस एरिया या इनसाइड, एक ही चीज है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, वो आया 249.48। और ये क्या होता है, हेमीस्फीयर की शेप है, तो 2 पाई, मैं 2/3 लिखा तो रुक गया क्योंकि तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 249.48। क्लियर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। क्लियर। चलो 2 से कैंसिल करते हैं, 11 से शायद कैंसिल हो, देखते हैं 2 से कैंसिल करते हैं, पहला 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा, चलिए फिर 2 सी करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा। अब मैं जरा इसको नीचे दबा से उतार लेता हूँ, ज़्यादा पच पच हो गई वहाँ। 62.37 इंटू 7/11, 11 5 जा 55, 55 का मतलब 7 बचा, 7 का मतलब 73, 11 6 जा 66, 66 हाँ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 11 से कैंसिल करना, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 7 कैरी, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाना है, 7 3 73, तो 11 6 जा 63, 7 प्लस ये, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5.67 इंटू 7। उटपटांग संख्या आ गई, ऐसी आती तो स्क्वायर रूट निकला सही रहता। चलो कोई बात नहीं, 7 का मल्टीपल कर दें, 7 7 जब 49 कैरी 4, 7 6 जब 42 और 4 46 कैरी 4, 7 5 जब 35 4 39, 39.69। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसका स्क्वायर रूट 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलिए मैं स्क्वायर रूट करके बताता हूँ कितना था, वीडियो पॉज करके मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 6.3 आ गया। स्क्वायर रूट तो जानते हैं, कुछ बच्चों ने मुझसे एक वीडियो में कहा था सर स्क्वायर रूट भी एक तो वीडियो कई कई आप दिखा दिए, मैं चलो दिखा देता हूँ दोबारा, अगर किसी को नहीं आता आप दोबारा सीख लो। डेसिमल से पहले 4 नंबर पार्ट इसका पेयर बनाते हैं और डेसिमल का से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे है ना। अब यहाँ नंबर दोनों सेम लिखते हैं, अगर यहाँ 4 लिखे तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 4 या 16, ये है 39, अभी तो जा सकता है 5 5 या 25 और जा सकता है, 6 6 जा 36, सबट्रैक्ट करा, 9 में से 6 गया 3, डेसिमल यहाँ लगाया, ये पूरा पेयर उतरता है, ब्रिंग डाउन करते हैं, और यहाँ जो भी इसका डबल कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12 या 6 का 12। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखो, एक वो यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीपल ये इसके बराबर, ऐसे छोटा, मैं 3 से आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 0। तो ये जो संख्या होती है इसका स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट आ गया इसका 6.3, तो रेडियस निकला 6.3। अब रेडियस मालूम पड़ गई कि मीटर में थी, किस में थी, मीटर में थी। तो अब तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा तो इसमें वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमने निकाली 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ओके, देखिए 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 3 1 जा 7 से ये 0.3 बार कैंसिल। अब तो हमें 22 2 जा 44 इंटू, चलिए मैं सबका मल्टीपल एक बार लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, वीडियो पॉज करके सबको मल्टीपल करके आपको बताता हूँ कितना आया। तो ये आ गया आपका 523.908 क्यूबिक मीटर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.23.91
क्यूबिक मीटर ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेट 523.91 क्यूबिक मीटर डोम के इनसाइड एयर होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melt to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere. Ratio of s and s dash. इजी सवाल है, कैसे होगा बताते हैं। यहाँ कितने स्पेयर हैं वो दे रखे 27। पहले आप ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्पेयर 27, रेडियस भी दे रखी है इसमें s, रेडियस ऑफ ईच स्पेयर, वो रेडियस सॉरी r। देखो ये होता क्या है, रीकास्ट की प्रॉब्लम कहलाती है। मतलब रीकास्ट, कोई सॉलिड है उसको मेल्ट करा, मेल्ट करके कोई दूसरा सॉलिड बना दिया। यहाँ क्या करा, 27 स्पेयर थे उन सबको मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्पेयर बना दिया, उसकी रेडियस पूछिए। तो इस रीकास्ट की प्रॉब्लम होता क्या है, वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है। यहाँ पर क्या है 27 स्पेयर है, तो इन 27 स्पेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल हो, मान लो ये आयरन के बने हुए 27, मेल्ट करा तो आयरन को कुछ बिगड़ना नहीं है ना, ये मतलब से लकड़ी के बने जला दिया तो कुछ नहीं बचा। तो अब बात चल रही है मेटल के, है ना, आयरन के, आयरन ना प्लास्टिक के। तो आयरन को हमने मेल्ट करा तो आयरन तो जितना क्यूबिक लीटर या क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर जिसमें दे रखा हो, जितना लीटर इसमें यूज हो रहा है आयरन वो उतना बचेगा। उसका हम कुछ भी शेप बना सकते हैं। आपको तो स्पेयर से स्पेयर बनाया, अब ये आगे हम पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। स्पेयर से हम कोन बनाए या सिलेंडर बनाए या 2 स्पेयर बना दे 1 सिलेंडर, तो क्या होगा, उन सबका वॉल्यूम रीकास्ट से पहले जितने भी सॉलिड से वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ कितने स्पेयर हैं, 27 स्पेयर। तो इन सब 27 स्पेयर का वॉल्यूम बराबर होगा जो मेल्ट करने के बाद स्पेयर बनना है, वो एक बनना है जिसकी रेडियस दे रखी है r टेस्ट। हम वही लिखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर या लार्जर स्पेयर लिख, तो लार्ज स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ, मैं न्यू नाम दे दिया, न्यू स्पेयर एक ही है, न्यू स्पेयर ये बराबर होगा 27, क्योंकि 27 मेल्ट करके बना रहे हैं, 27 इंटू इन 27 के वॉल्यूम के स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्पेयर, या छोटे स्पेयर या ओल्ड स्पेयर या ओरिजिनल स्पेयर, कुछ भी लिख दो। तो इसका वॉल्यूम स्पेयर का होता है 4/3 पाई, इसकी रेडियस r डैश से रिप्रेजेंट करी हुई यहाँ, तो r डैश क्यू, और ये क्या हो 27, तो ये है 4/3 पाई, इसकी रेडियस हमने r मानी थी r क्यू। तो क्या हो, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो r डैश का क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 27 किसका होता है 3, तो इसे हम 3r का क्यू लिख सकते हैं। अब क्यू रूट लेंगे तो r डैश इक्वल टू आ गया 3r, यहाँ यूनिट और लिख दो बस। तो r डैश की मालूम रेडियस पता चल गई न्यू स्पेयर की, इसकी रेडियस क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्पेयर, यानी कि छोटे छोटे बॉल थे स्पेयर थे 27, उसकी रेडियस क्या 3 टाइम्स होगी। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट, अब पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस टेस्ट। तो एस एंड एस टेस्ट का रेशियो निकाल दो। एस क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई, इसकी रेडियस आर है तो आर स्क्वायर। एस डैश, इसकी रेडियस क्या है 4 पाई आर, आर की जगह क्या आएगा 3r, तो 3r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्लियर। तो एस अपॉन एस डैश हो गया आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1/9, मीन्स एस इज टू एस डैश इक्वल 1:9। तो ये सरफेस एरिया के बीच में रेशियो भी फाइंड हो गया, रेशियो बिटवीन ओरिजिनल स्पेयर एंड स्पेयर आफ्टर रीकास्ट विल बी 1:9, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पेयर। हमने तो आज तक ऐसा कैप्सूल नहीं देखा जिसकी शेप स्पेयर होती हो, है ना, लेकिन यहाँ स्पेयर की शेप में देखा तो वही बना जाएगा। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, मिलीमीटर है ना, तो डायमीटर मिलीमीटर दे रखी है। हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मिलीमीटर इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ये तो ईजी है, सीधा सीधा 4/3 पाई आर क्यू लगा दो, बस वही तो है। जो स्पेयर है उसके अंदर में मेडिसिन बननी है, कितनी क्यूबिक मीटर मेडिसिन की नीड होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा,
डायमीटर कितना दे रखा है 3.5, तो रेडियस होगी 3.5/2, तो 4/3 पाई आर क्यू लगाएंगे, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, चलिए करते हैं इसको भी फटाफट। तो डायमीटर ऑफ स्पेरिकल कैप्सूल, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल कैप्सूल, डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें दे रखा है 3.5 mm यानी कि मिलीमीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी? रेडियस, अब मैं शॉर्ट में कैप्सूल लिख दे रहा हूं खाली, ये हो गई 3.5/2। इसके अंदर हमें मेडिसिन फिल करनी है, तो कितनी नीड होगी, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड? तो अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज नीडेड, क्या इसके वॉल्यूम के बराबर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r3, आर ये रहा। रेडियस कितनी है 3.5/2, क्यूब है तो 3 टाइम्स इसका मल्टीपल 3.5/2 इंटू 3.5/2, 2 बन जा, 2 2 जा 2 बन जा, 2 बन जा 2 बन जा, 2 से 11 बार कैंसिल, 3 से कुछ नहीं कैंसिल, 7 0 7 बन जा, 7 से 0.5 बार कैंसिल। चलिए करते हैं, 0.5 का 11 में करा तो 5.5 आ गया, 3 पॉइंट इंटू 3.5 होते हैं 12.25, और अपॉन में बच्चा है ये 3। क्लियर? चलिए मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आया, वीडियो पॉज करूँ, और जब इन दोनों का मल्टीपल करा तो ये आ गया 67.375/3। ठीक है ना? अब इसमें हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, कैरी 1 1 13 हो गया, 3 4 जा 12, फिर कैरी 1 यानी कि 73, 5 जा 15, 2 आया, 3 8 जा 24, 3 3 बहुत है इतना, एंड चलो लिख दे रहा एंड सो ऑन। क्या था ये? mm3। तो अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते 2.46 क्यूबिक मिलीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया लास्ट पार्ट का 22.46 क्यूबिक मिलीमीटर, MMA क्यूबिक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हुई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।